हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यदि एग्जाम में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के विषय में पूछ लिया जाए कोई भी संख्या देकर कि ये कौन सा नियम है, तो ज़्यादातर नहीं बता पाएंगे। हमने आज वीडियो में इसी टाइप के रूल इंक्लूड किए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, आप अंत तक देखिए। यहाँ पे a प्लस बी बराबर है b प्लस ए, अर्थात इसमें कहा गया है किसी पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या जोड़े, जितना योग पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर आता है उतना ही योगफल जो है अगर हम इनके स्थान बदल दें, पहली संख्या के स्थान पर हम दूसरी संख्या पहले लिख दें और दूसरी संख्या के स्थान पर हम पहली संख्या लिख दें b प्लस ए, तो इनका योग भी उतना ही होगा जितना कि यहाँ इनका योग है। ठीक है, तो ये है हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 61 इसमें जोड़ा 47, ये बराबर है 47 प्लस 61 के। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए इस टाइप से, इस आधार पर क्वेश्चन दे दिया हूँ और पूछ लिया जाए बताइए यह किस नियम के या किस नियम पर आधारित है, तो आपको सिर्फ ये फोकस रखना है। इस टाइप का अगर आ जाए योग का क्रम विनिमय प्रगुण है, तो यहाँ देखिए अगर 61 में हम 47 जोड़े कितना हो जाएगा, जोड़ करके 108 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 47 में 61 जोड़े तब भी हमारा ये जोड़ करके कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर होने की कंडीशन में हमने इनके केवल स्थान बदले हैं, संख्या सेम है, संख्या सेम रहनी है, केवल स्थान बदलने हैं, चिन्ह भी जैसे दिए हुए ऐसे ही रहने हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये रूल होगा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल आपके लिए है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम बता रहे हैं। इसमें आपकी बार -14 दिया है प्लस 85 इक्वल टू 85 प्लस -14। यहाँ पहले स्थान पर -14 है, दूसरे स्थान पर 85 है, फिर यहाँ पहले स्थान पर 85 दे दिया दूसरी संख्या, फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पर पहली संख्या -14 दे दिया। इनके योग भी बराबर रहेंगे, संख्या नहीं चेंज हुई, केवल स्थान चेंज हुए हैं, चिन्ह चेंज नहीं हुए, केवल स्थान जो है संख्याओं के चेंज हुए हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों का योगफल समान रहेगा। देखिए यहाँ जो है 14 माइनस का है, 85 प्लस है, तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये घटेंगे। क्या होगा? घटेंगे। घटने पर यहाँ हमें देखना है कि किस चिन्ह का मान ज़्यादा है। यहाँ प्लस का मान ज़्यादा है तो आंसर तो प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है। अब यहाँ पे 85 में से 14 घटा देंगे तो ये कितना बच गया, जब आप इसे घटाएंगे ये बच गया 71, और ये 71 कहीं का बचा, ये प्लस का बचा। ठीक है, फिर ऐसे ही से करेंगे। अब यहाँ ये हमारा क्या 85 है, अब यहाँ ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे, ये कोष्ट हटाएंगे। कोष्ट हटाने के लिए प्लस की गुना माइनस में करेंगे, प्लस की गुना माइनस में करेंगे। जब प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो चिन्ह हमारा माइनस का आ जाएगा और फिर यहाँ लिख देंगे हम 14। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये घटेंगे। 85 में से यहाँ पे 14 घटा दीजिए तो कितना बच गया आपका, ये 71 बच गया। तो देखिए ये दोनों ही केवल हमने स्थान बदले हैं, स्थान बदलने पर इन दोनों संख्याओं का योगफल समान है। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो कहलाता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें -45 दिया है और -35 दिया है, फिर इक्वल टू दिया है, -35 पहले दिया है और प्लस -45 बाद में दिया है, यानी स्थान चेंज हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों संख्याएं माइनस की हैं, लेकिन ये जुड़ जाएंगे चिन्ह तो माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 80, फिर इधर भी दोनों जोड़ के माइनस के 80। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, घटाव के लिए जो है ये नियम कभी लागू नहीं होता। ये घटाव के लिए वह है ये घटाव। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, कितना बच गया हमारा 3 बच गया। अगर हम कह दें कि 2 में से 5 घटा दो, 2 में से 5 घटा दो, घटा सकते हैं हम, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, सेम नहीं बचेगा। तो इस प्रकार जो है क्रम विनिमय जो प्रगुण है वो घटाव पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का जो क्रम विनिमय प्रगुण है उसमें भी क्या होता है, कोई भी दो संख्या है a इंटू बी, ए गुना बी, जितना गुणनफल पहली संख्या में दूसरी संख्या की गुणा करने पर प्राप्त होता है उतना ही गुणनफल अगर हम दूसरी संख्या में पहली संख्या से गुणा करें प्राप्त होगा। इनका गुणनफल बराबर रहेगा। ये है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 12 में गुणा करेंगे हमने 4 से तो कितना आ गया 48, 48 आ गया।
इसी तरह अगर अब की बार हमने स्थान चेंज कर दिए, 4 में गुणा कर दो 12 से, तो तब भी यहाँ पे 48 आएगा। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो होता है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ये आपके लिए है, आप इसे सोल्व कीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का जो साहचर्य प्रगुण है वो क्या होता है? योग के साहचर्य प्रगुण के लिए 3 संख्या होनी आवश्यक होती है, 3 संख्या। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी लिया है, यानी पहली और दूसरी संख्या के योग में, फिर हमने जोड़ा है तीसरी संख्या c। तो जितना इनका योगफल प्राप्त होगा, ठीक है, उतना ही योगफल हमें प्राप्त होगा अगर a में हम जोड़ दे दूसरी और तीसरी संख्या का योग। दूसरी और तीसरी अर्थात b और c का योग अगर हम जोड़ दे a में यानी पहली संख्या में, तो इनका योगफल भी इतना ही रहेगा जितना कि यहाँ पे बाएं पक्ष का आया है इधर। ठीक है, ये है योग का साहचर्य प्रगुण। यहाँ a जो लिखा हुआ है a b c, ये जो है अज्ञात संख्याएं होती हैं, ये हमारी बीजीय राशि है, अक्षर राशि है, इनका मान जो है चेंज होता रहता है, इसलिए ये लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 6 जमा 98 और जमा 65, क्या इसका योगफल इसके योगफल के बराबर है, हमें देखना है। यानी ए ये पहली संख्या होगी, ये बी दूसरी संख्या होगी, ये सी तीसरी संख्या, यहाँ ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या, इसीलिए एबीसी पे काउंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ जो है पहले 2 संख्याओं का योग कर लीजिए आप, पहली और दूसरी संख्या का योग देखिए कितना हो गया। पहली और दूसरी संख्या का योग हो गया यहाँ पे 6 में 98 जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 104 हो गया। ठीक है, फिर पहले तो ये जोड़ लिया, फिर इसके बाद में हमने जो है 65 किया, ये जोड़ा, तो ये जोड़ने पर कितना हो गया, ये हो गया 169। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि दूसरी कंडीशन में भी क्या इतना ही आता है। ये हमारा क्या है 6, इसमें जोड़ना है, पहले कोष्ठ वाली संख्या जोड़नी है, कितना हो गया 8 और 5 13 का, 3 का कैरी 1 लग गया, 6 और 9 15 और 1 हासिल का कितना हो गया 16 हो गया। अब इन्हें दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर कितना हो गया है 169 हो गया, तो सेम हो गया ना। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो होता है योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे कर कर देखिए, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट अब है गुणा का साहचर्य प्रगुण। गुणा का साहचर्य जो प्रगुण होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी 3 संख्या होनी अनिवार्य होती है, और 3 संख्या के लिए शर्त क्या रखी है इसमें, जैसे अगर हम पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हम पहले ज्ञात कर ले, फिर जो इनका गुणनफल आया यानी a गुणा b की, a में b की गुणा करके जो गुणनफल आया है उसकी गुणा हम c में करें, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा अगर हम दूसरी और तीसरी यानी b और c जो इनकी गुण संख्या है इनकी गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल की गुणा अगर हम a में करें यानी पहली संख्या में, और सबसे लास्ट में जो अंतिम गुणनफल आएगा इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखिए, यहाँ है 16 गुना 8 फिर गुना 9, ये बाहर दे गया, ये 16 a हो गया, 8 b हो गया, 9 c हो गया, यानी 3 संख्याओं के क्रम से इनका संख्या बदलती रहती है। फिर a 16 b 8 c 9, अब गुना कर दीजिए, 16 की गुना 8 में करो, 16 8 128 हो गया। ठीक है, फिर आपका आ गया गुना 9। अब यहाँ इधर भी साथ साथ क्रिया कर लीजिए, इधर पूरा 16 है, इधर 8 की और 9 की गुणा कर दीजिए, 8 9 72। अब चेंज कितना हुआ, यहाँ 128 गुना 9 हो गया, इधर 16 गुना 72 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 9 की गुणा पहले 8 में करो, 9 की 72 का 2 का हो गया, हाथ लगू 7। अब 9 की गुणा 2 में करो, 9 दूनी 18 और 7 25 हाथ लगे 2, 9 की गुणा 1 में करो, 9 कम 9 और 2 हाथ लगे कितना हो गया 11, 1152 हो गया। अब आप इसमें गुणा कर दीजिए, पहले 16 की गुणा आप 2 में कर दीजिए, 16 दूनी 32 का 2 का हाथ लगू कितने 3, 16 की गुणा 7 में करो, 16 सत्ते 112, 112 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 115। तो देखिए दोनों कंडीशन में एक समान आंसर आया। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो होता है गुणा का साहचर्य प्रगुण। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि कौन सा नियम है या कौन से प्रगुण पर आधारित है, तो आपको रखना है गुणा का साहचर्य प्रगुण। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित, गुणा के साहचर्य प्रगुण पर आधारित ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करिए, सेम आंसर आएगा।
आप यहाँ संख्या कोई भी हो सकता है, माइनस की भी संख्या होगी तो भी सेम आंसर आएगा आपका। तो आप ये सोल्व कीजिए। नेक्स्ट है योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम क्या है? योग के वितरण नियम में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 3 संख्या दे दी, लेकिन उसकी शर्त क्या दी है? पहली जो संख्या है, पहली संख्या में हमने गुणा किया किसमें? दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल से। तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अगर हम पहली संख्या में दूसरी संख्या की गुणा करें पहले, तो फिर इसमें जो है जोड़ दें हम पहली संख्या में तीसरी संख्या की गुणा करके जो आएगा गुणनफल वो, तो इनके बराबर होगा योग के। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझिए आप, अगर इस टाइप से एग्जाम में आ जाए कि यह किस नियम पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि ये योग का वितरण नियम है, योग का वितरण नियम है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 15 है, ये तो 15 हो गया, फिर गुना कोष्ठ को लीजिए, 9 और 8 कितने हो गए? हमारा 17 हो गया। ठीक है, अब इधर भी आप देखिए साथ साथ कर लीजिए, 15 की गुना 8 में करो, 15 अट्ठे 120 हो गया। ठीक है, फिर प्लस इसके बाद में 15 की गुना 9 में करो, 15 नमा 135। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर तो योग की क्रिया आ गई, इधर अभी हमारी गुणा की क्रिया है, तो हम गुणा कीजिए आप इसे। 15 की गुना पहले 7 में कर लीजिए, 15 से 105 हासिल कितने? 10। 15 की गुना आप 1 में कीजिए, 15 एकम 15 और 10 कितने हो गए? ये हो गए 25। तो यहाँ पे आ गया 255। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 120 में 135 जोड़ दिए, तब भी कितना आ जाएगा? ये भी 255 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है सेम आंसर आएगा। संख्या आपकी चाहे जो है प्लस की हो माइनस हो, जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नियम ये होना चाहिए। अगर इस टाइप पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इस टाइप पे क्वेश्चन दे दिया, या ये कोई भी चर राशि, ये यहाँ पे चर राशि दे दे, कोई भी बीजीय राशि अगर दी गई है, ए बी सी डी के अलावा एक्स वाई जेड या पी क्यू एम एन अगर दिया हुआ है, तो आपको नोट रखना है ये योग का वितरण नियम है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसे सोल्व कीजिए, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है घटाव का वितरण नियम। घटाव पे वितरण नियम भी लागू होता है, क्या कैसे है? अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए पहली संख्या हो गई, फिर बी दूसरी संख्या, सी तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या में हम गुणा करें दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से, घटाव से, यानी दूसरी और तीसरी संख्या में से जो अंतरफल प्राप्त होगा उसकी गुणा हम पहली संख्या में करें, तो जितना भी गुणनफल इसका प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा अगर हम पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी की पहले तो गुणा करें, ठीक है, फिर जो इनका गुणनफल आएगा उसमें जोड़े क्या हम? अगर पहली संख्या में सी की संख्या गुणा करके जो गुणनफल आएगा इन दोनों का योग जोड़े, तो ये इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है 4 गुना 8 माइनस 3, फिर बराबर दिया है 4 गुना 8 माइनस 4, फिर गुना 8, ये 3। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्या हो गया 4, फिर यहाँ गुना 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया? हमारा 5 बचा प्लस का, क्योंकि 3 हमारा छोटा है, कम है। फिर बराबर इधर देखिए, इधर 4 की 8 की गुना करो, 4 थे 32 हो गया, फिर इधर माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर 4 की गुना 3 में को 4 किया 12 हो गया। अब यहाँ देखिए इन्हें दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो गया? ये 20 हो गया। इधर 32 में से 12 घटाया, कितना हो गया? ये भी 20 हो गया। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो होता है घटाव का वितरण नियम। यदि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए और ये या फिर ये रूल दे दिया जाए और पूछ दिया जाए किस नियम पर आधारित है, तो आपको याद रखना है घटाव का वितरण नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे कीजिए, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो, और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।